नमस्कार, प्रदेश के चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज का मुद्दा एसआई भर्ती में गिरफ्तारी कितने और बाकी। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर एसओजी ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन गिरफ्तार आरोपियों में पुरुषोत्तम दादीच और संदीप कुमार लाटा डबल एओ हैं और कुंदन पांड्या थर्ड ग्रेड टीचर है। दूसरी तरफ पेपर लीक के गिरफ्तार आरोपी पूर्व आरपीएससी सदस्य रामू राम रायका के बेटे बेटी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है, जिन पर आरोप है कि परीक्षा से करीब 1 महीने पहले रामू राम रायका ने तत्कालीन आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा से पेपर उत्तर कुंजियों के साथ शोभा और देवेश रायका को दिए थे, जो टॉपर में भी रहे। कोर्ट ने आरोपियों के वकील जो कोर्ट में हैं, उनका ये तर्क था कि अभी तक आरोपियों पर चार्ज फ्रेम नहीं किए गए, जिससे ट्रायल नहीं शुरू हो पाया। वहीं तीसरी तरफ नागौर सांसद और आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के साथ जयपुर के शहीद स्मारक पर लगातार पिछले 36 दिनों से एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करवाने की मांग को लेकर के धरने पर बैठे हैं। तो चौथी तरफ सरकार अभी तक इस भर्ती को लेकर कोई फैसला नहीं ले पाई है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। एसआई भर्ती 2021 मामले में 3 और गिरफ्तारी। एसओजी ने 3 और आरोपियों को किया अरेस्ट। हाई कोर्ट ने सरकार को 1 जुलाई तक का दिया है अंतिम मौका। हनुमान बेनीवाल का दिल्ली कूच का ऐलान। और आप सत्ता प्रदेश आंदोलन को उठा के जंतर मंतर पे ले जाएंगे, चाहे लाठी चले या गोली चले, इस बार हम रुकने वाले नहीं है। एसआई भर्ती को लेकर सस्पेंस बरकरार। एसआई भर्ती में गिरफ्तारी कितने और बाकी। तो आज चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आज के प्रमुख सवालों पर नजर डालते हैं कि पहला सवाल, एसआई भर्ती 2021 मामले में अब 3 और गिरफ्तारी हुई है। तो एसआई भर्ती में गिरफ्तारी लेकिन और कितने अभी बाकी, ये पहला सवाल। दूसरा सवाल आज का कि कब आएगी अंतिम फैसले की बारी, क्योंकि लगातार एक लंबा समय बीतने के बावजूद सरकार इस पर कोई फैसला नहीं ले पाई है। अदालत में भी बार बार सरकार से पूछा जा रहा है कि फैसला कब लेंगे। तो वहीं तीसरा और महत्वपूर्ण सवाल ये कि आरोपियों को मिल रही है जमानत, कहां पर हुई है चूक, क्योंकि इतने गंभीर मामले में आरोपी एक के बाद एक जमानत पर छूट रहे हैं। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर के भी, क्या सरकार की तरफ से, एसओजी की तरफ से इनकी जमानत का विरोध नहीं किया जा रहा, इसे लेकर के भी हम सवाल पूछेंगे। तो आज की चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आज के खास मेहमानों के साथ आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आरसी चौधरी, साथ ही हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अशोक सिंह शेखावत, लादूराम गोदारा हमारे साथ हैं, बेरोजगारों के नेता हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं इस एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करवाने को लेकर के हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में। हमारे साथ में मितुल जैन हैं, अधिवक्ता हैं, साथ ही साथ हमारे साथ में पूर्व पुलिस अधिकारी के तौर पर योगेंद्र जोशी हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले जैन साहब, आज आपसे शुरू करेंगे कि एक तरफ एसओजी गिरफ्तारियां कर रही है, दूसरी तरफ कोर्ट जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया हुआ है उनको छोड़े जा रहा है, जमानत दे रहा है। ये कह सकते हैं कि जमानत किसी आरोपी का अधिकार होता है, लेकिन क्या वजह है कि एक के बाद एक इतने गंभीर मामले में भी आरोपियों को जमानत मिल रही है सुप्रीम कोर्ट से। देखिए, रामू राम रायका के बेटा बेटी की जमानत हो गई है, पहले बेटी की हुई, शोभा रायका की बेटे देवेश की भी हो गई है जिसकी 40वीं रैंक थी, और सोमवार को ही 2 और आरोपी जिनकी जमानत हो गई थी। जी हेमंत जी, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो शोभा रायका और जो देवेश रायका को जो जमानत दी है, वो अंतरिम जमानत दी है। अंतरिम जमानत के जो दोनों ही ऑर्डर्स में जो आधार है वो एक्चुअल में ये है कि अंकिता गोदारा, जो कि इसमें सह आरोपी थी, उसको 13/5/2025 को माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जमानत का लाभ दिया जा चुका है। तो जो एक आधार ये था कि क्योंकि सह आरोपी को जमानत दी जा चुकी है तो इनको भी जमानत देने का लाभ दिया जाना चाहिए, एक ग्राउंड ये था। दूसरा जो ग्राउंड था, वो आधार जो था वो ये था
कि कस्टडी पीरियड हिरासत में 31 अगस्त 2024 से है, और तो काफी समय हो चुका है, और करीब 100 से ऊपर विटनेसेस हैं, तो ट्रायल में समय लगेगा। और जो तीसरा जो आधार है वो ये है कि इन्वेस्टिगेशन पूरा हो चुका है और चालान फाइल किया जा चुका है। इन तीन आर्ग्यूमेंट्स को आधार बनाते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसमें जमानत, अंतरिम जमानत का लाभ दिया गया। जी, लेकिन क्या इससे इस केस पर कोई फर्क पड़ेगा? इससे हम ये समझें कि कोई मजबूत जो है खिलाफत नहीं हुई, इसलिए भी जमानत? क्योंकि हमने देखा कि आरोपियों के पक्ष में तो वकीलों का लंबा चौड़ा कुनबा नजर आया, लेकिन उनका विरोध करने वाला कोई नहीं दिखाई दिया। जी हेमंत जी, मैंने आदेश देखे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोडेड हैं, मैंने वहां से डाउनलोड करके पढ़े भी। स्टेट ऑफ राजस्थान की तरफ से किसी ने भी पैरवी नहीं करी। तो जो राज्य सरकार थी, मुझे उम्मीद है ऐसा कि क्योंकि ये बहुत ही हाईलाइटेड मामला है तो उसमें थोड़ी सी विजिलेंस दिखाएगी, लेकिन आरोपियों की तरफ से जमानत फाइल की जाती है, उसके ऊपर सरकार की तरफ से कोई भी वहां पर पैरवी के लिए मौजूद नहीं। तो एक तरीके से जैसे हम कहेंगे क्लीन स्लेट वो जी। दे दी, और उसका नतीजा ये हुआ कि उन दोनों ही को अंतरिम जमानत दे दी गई। और लेकिन अंतरिम जमानत जी देने का मतलब सुप्रीम कोर्ट में ये होता है कि जहां तक कि उनको फाइनली जमानत का लाभ दे दिया जाए। जी, लेकिन एक और बात जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आखिरकार आप कह रहे हैं कि राज्य सरकार की ओर से पैरवी नहीं की गई इसके खिलाफ, कि आखिर जमानत का लाभ नहीं दिया जाए। ऐसे मामले में गंभीर आरोप है इन पर, जो क्योंकि एक की 5वीं रैंक है शोभा राइका की, और देवेश की 40वीं रैंक है, और ये भी पूछताछ में स्वीकार कर चुके थे कि इनको 1 महीने पहले पेपर सेट मिल चुका था उत्तर कुंजी के साथ में। लेकिन एक अहम सवाल और ये भी आता है कि जिस तरीके से ये कोर्ट में दलील दी गई कि आरोपियों पर चार्ज फ्रेम नहीं हुआ और इसकी वजह से ट्रायल शुरू नहीं हो पाया, क्या ये भी एक सरकार की जांच एजेंसियों की कहीं ना कहीं इसे कमी के तौर पर देखें कि इतना एक लंबा समय हो गया है लेकिन अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हो पाया, चार्ज फ्रेम नहीं हो पाए? जी, इसमें हेमंत जी दिक्कत ये है कि हर 15-20 दिन, महीने भर के अंदर कोई ना कोई नए आरोपी निकल कर आते हैं, तो जो कहानी है वो वापस बैक टू जीरो हो जाती है, और इस वजह से जो ट्रायल है उसमें समय लग रहा है, तो इसलिए चार्ज फ्रेम नहीं हो पा रहा है। और जांच जो है वो कुछ आरोपियों के खिलाफ अभी भी जांच में ही चल रही है। जी, लेकिन जब जांच चल रही है प्रदेश में और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर जमानत का लाभ इन आरोपियों को मिला है, तो राजस्थान स्टेट के पास क्या विकल्प हो सकते थे मितुल जैन साहब, जिससे कि वहां पर इनकी खिलाफत होती? चलिए मितुल जैन साहब, मैं वापस आऊंगा आपके पास में। लादूराम गोदारा हमारे साथ हैं, बेरोजगार नेता जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं एसआई भर्ती रद्द करने को लेकर के। लादूराम जी, 3 और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, क्या बेरोजगारों को अभी भी उम्मीद है कि ये भर्ती परीक्षा जिसकी शुचिता गोपनीयता तो सबने देखी पहले ही भंग हो चुकी थी, और अब सरकार भी इस पर फैसला कर पाएगी? और जैसा सरकार कर रही है कि वे लगातार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, पेपर लीक माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, बेरोजगारों को उम्मीद है प्रदेश में? सरकार, संवेदनशील सरकार से हमने अनेकों जतन, प्रयास, आंदोलन लगातार करने के बावजूद भी आज भी हमें शहीद स्मारक पर लगातार आज 36 दिन हो गए, 1 महीने से ज्यादा हनुमान जी बेनीवाल जी के नेतृत्व में हमें आंदोलन करना पड़ रहा है। जहां एक तरफ भाजपा की सरकार ने युवाओं को अपने मैनिफेस्टो में ये वादा रखा कि हमारी सरकार आएगी तो आपको जो है एसआई भर्ती रद्द करेंगे, आरपीएससी भंग करेंगे और पेपर लीक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस सिस्टम हम बनाएंगे, लेकिन इन्होंने मैनिफेस्टो के अंदर जो कई कई बातें थी वो लागू नहीं की और युवाओं को बरगला कर वोट लिए। आज 1.5 साल होने के बाद में भी जो है युवाओं को केवल इस भर्ती पर न्याय नहीं दिया जा रहा। आज दोनों तरफ के पक्ष जो है वो इस परिस्थिति में आ गए कि वो जो कुछ लोग उधर यथावत की मांग कर रहे हैं वो ये चाह रहे हैं कि भाई हम नौकरी में है या नहीं है, और हम लोग ये चाह रहे हैं कि सर हमारा क्या होगा। आज हमें 4 साल हो गया, 2021 से लेते हुए 2025 का जो है चरण चल रहा है, लेकिन भाजपा की सरकार और भाजपा के सूबे के मुख्यमंत्री जी एक बयान तक देने के लिए तैयार नहीं है सर। और दूसरी ओर बात, जिस प्रकार से एसओजी की इस ढीली कार्यवाही जो अभी बढ़ती जा रही है, जहां एक और एसओजी ये कहती थी कि 400 से 500 फर्जी थानेदार है, उसी दौर में जो कुछ लोग पकड़े गए, जो आज 53-54 लोग पकड़े गए थे, उसमें से आरपीएससी के सदस्य रामूराम राय का जो जेल में है,
जिसने 35 दिन पहले प्रिंटिंग प्रेस में छपने से पहले पेपर लीक किया, उसने अपने बेटे बेटी सहित तमाम लोगों को जो पेपर दिया। जिस पुरुषोत्तम दादीज को पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है, उस पुरुषोत्तम दादीज को पेपर भी रामूराम रायका ने दिया है। ये रेणु कुमारी को जो गिरफ्तार किया गया, तो उस रेणु कुमारी ने कहा कि मुझे पेपर पुरुषोत्तम दादीज ने दिया और पुरुषोत्तम दादीज को पेपर जो है रामूराम रायका ने दिया। तो कितनी बड़ी बात है कि जहां एक और सुप्रीम कोर्ट में सरकार और एसओजी का और ये कहा जा रहा है कि पुरुषोत्तम दादीज ने किसी महिला को ही पेपर नहीं दिया, बल्कि कई गर्लफ्रेंड्स को पेपर दिया, इस तरह के भी आरोप लग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, अगर उसके पास 15 दिन पहले पेपर आया है तो उसने ये कतई नहीं हो सकता कि एक को पेपर दिया, उसने अनेकों को पेपर दिया है। और जब एक लड़की को पेपर दिया है और 15 दिन पहले पेपर आया है, तो उसने पता नहीं कितनों को पेपर दिया है। ये तो आज गिरफ्तारी हुई है तो जांच में खुलासा हो जाएगा कि और कितनों को पेपर दिया है। लेकिन बात ये नहीं है सर कि पेपर कितनों को दिया है। अगर पेपर 1 मिनट भी सोशल मीडिया पे वायरल होता है तो जंगल में आग की तरह फैलता है। लेकिन आज 15-15 दिन 35 दिन पहले पेपर बाहर आ जाता है, उसके बाद में भी सरकार कह रही है कि हम दोषियों को पकड़ रहे हैं। एक और सरकार ढीली कार्यवाही से दोषियों को पकड़ रही है और दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उनको जमानत दे रहा है। सर, सबसे बड़ी बात है कि रामूराम रायका की बेटे और बेटी की जमानत हो गई। अब हम क्या आस रखे, क्या उम्मीद रखे? इसी सोमवार को, पिछले सोमवार को बर्खास्त एसआई विजेंद्र कुमार और मीडिएटर सुरेश कुमार को भी जमानत मिल गई थी। बिल्कुल सर, ये बहुत बड़ी बेरोजगारों के साथ अन्याय है। नहीं, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं सरकार कार्रवाई तो कर ही रही है पेपर लीक माफिया के खिलाफ। सर, इसको कार्यवाही नहीं कह सकते, इसको लिपापोती कह सकते हैं। बेरोजगारों को गुमराह किया जा रहा। सर, एक और सरकार अखबार में न्यूज छपवा के कि हमने गिरफ्तार कर लिया और 4 महीने बाद 2 महीने बाद आप उसको कोर्ट से जमानत दिला दो। अगर सरकार कार्यवाही करती सर, तो सरकार का वकील जो है सुप्रीम कोर्ट में पेश क्यों नहीं हुआ? शोभा रायका की जमानत हुई तब सरकार और एसओजी दोनों का वकील पेश नहीं हुआ, और आज जब देवेश रायका की जमानत हुई तो उस समय भी सरकार और एसओजी का वकील पेश नहीं हुआ। हम एक तरफ तो सरकार सर हाई कोर्ट में समय लेने के लिए बड़े बड़े बहाने लेके आती है कि हमारी कभी ऑपरेशन सिंदूर था, कभी नीति आयोग की मीटिंग थी इसलिए हम उपस्थित नहीं हो पाए, और दूसरी ओर जब शोभा रायका और देवेश रायका की जमानत हो रही है तो उस साइड में सरकार का वकील क्यों उपस्थित नहीं हो पा रहा? सर, ये कार्यवाही थोड़ी है, तो सरकार लिपापोती कर रही है, सरकार युवाओं को भड़काने का काम कर रही है। सर, ठीक है जोशी साहब, जो ईओ आरओ भर्ती परीक्षा को रद्द करने का नोटिफिकेशन आया तो उसमें लिखा था कि परीक्षा की गोपनीयता और शुचिता भंग होने की वजह से तुरंत इसे निरस्त किया जाता है। लेकिन ये एसआई भर्ती परीक्षा, इतिहास की ऐसी भर्ती परीक्षा जिसकी गोपनीयता शुचिता एक 1.5 महीने पहले पेपर आउट हो जाए तब भी उस पर कोई आंच नहीं आती है। इसकी बड़ी मजबूत गोपनीयता है इस परीक्षा की। देखो हेमंत जी, ईओ और आरओ का जो है रिजल्ट आउट नहीं हुआ था। रिजल्ट आउट नहीं होने के पहले उसके ऊपर जो है आक्षेप लग गए थे कि साहब इसमें पेपर आउट हुए हैं और इस तरह की बात थी, इसलिए उसको जब रिजल्ट आउट नहीं हुआ तो उससे पहले उसको खारिज कर दिया। अब बात यह है कि ऐसा ही भर्ती में मैं लगातार कहता आ रहा हूं कि न तो ये भर्ती खत्म होगी, इस भर्ती की जगह दूसरी भर्ती चालू नहीं होगी, ये पक्की बात है। आप ये समझ लीजिए, जितने लोग कह रहे थे कि साहब हम भर्ती को निरस्त करवा लेंगे या ऐसा कर देंगे, ये बिल्कुल नहीं होगा। और दूसरा ये है कि तो ये तो मांग पहले बीजेपी के नेता भी विपक्ष में रहते हुए करते थे कि ऐसी भर्ती जिसके पेपर आउट हो गए, लीक हो गए, वो रद्द करवाएंगे, हमारी सरकार आएगी तो रद्द करेंगे। अरे हेमंत जी, मैं खुद डिबेट में बैठता था, मैं कोई आज डिबेट में बैठा हूं क्या? मेरे साथ जब कांग्रेस सरकार थी, बीजेपी के लोग मेरे साथ डिबेट में बैठते थे और ये कहते थे हम आरपीएससी में अमूलचूल परिवर्तन करेंगे, हम सीबीआई जांच करवाएंगे अगर ऐसा होगा तो, और हम ये ऐसा ही भर्ती निरस्त करवाएंगे। और ये अभी तक भी करोड़ी लाल जी, हनुमान बेनीवाल, वो सब अभी भी कह रहे हैं कि ये निरस्त होनी चाहिए। देखिए, ये निरस्त नहीं होगी किसी भी सूरत में, और जितने भी पकड़े गए हैं ये सब जमानत पर आएंगे। आप समझ रहे हैं, रामूराम रायका, उसके बेटे बेटी, अंकिता गोदारा, प्रभा बिश्नोई और 2-4 और, मतलब करीब 6 के करीब की जमानत सुप्रीम कोर्ट से हो गई, तो बाकियों की भी हो जाएगी जमानत। और जमानत होने के बाद में ये नौकरी पे दोबारा आएंगे और ये आपके हमारे थानों में लगेंगे, और फिर आप और दुनिया पूछती रहेगी कि ये वो तो नहीं है जो उसमें टीपालॉजी में 2021 में भर्ती हुए थे। हालत ये हो जाएगी पुलिस की कि न पुलिस यहां की रहेगी न वहां की रहेगी। ऐसे पुलिस वाले भर्ती करना सरकार की मजबूरी क्यों है? उसका रीजन ये है कि कई राजनेताओं से कईयों के जुड़े हुए हैं तार,
कई ब्यूरोक्रेट्स के तार जुड़े हुए हैं इसमें, नेताओं के तार इसमें अगर हैं। पेपर लीक हुआ ना जी। तो 1 महीने पहले रामूराम रायका ने पेपर इसको पुरुषोत्तम दादीज को दे दिया। मैं तो ये कहता हूं कि इसमें मुश्किल से 10, 20, 50% भी मुश्किल से ऐसे होंगे जो मेहनत से पास हुए हैं, क्योंकि जब एसओजी ने परीक्षा ली थी तो उसमें 50% के भी नंबर नहीं आए, और ये प्रार्थना पत्र लिखने जैसे नहीं है कि साहब हम ज्वाइनिंग लेटर नहीं लिख पाए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी तो यूनिक भामू और सुरेश ढाका जो मुख्य आरोपी हैं वो पकड़ में नहीं आए हैं। जब ऐसी स्थिति हो गई है, ऐसी स्थिति में ये संपूर्ण परीक्षा ये भ्रष्टाचार की सीढ़ियां चढ़ गई है, और 199 पेज की जो चार्जशीट पेश की गई, इसके अंदर आप देखिए बाबूलाल कटारा, रामूराम रायका, भूपेंद्र यादव, संजय श्रोत्रिय और मंजू शर्मा, संगीता शर्मा के भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट नाम आए, लेकिन अभी भी एसओजी ने इनसे कोई पूछताछ नहीं की। अब मेरे हिसाब से तो इस परीक्षा का कोई औचित्य नहीं रहा है और ये परीक्षा ऐसे ही चलेगी। पहले एजी ने ये कहा था कि हमने इसको निस्तारित करने के लिए सिफारिश कर दी है, लेकिन डबल एजी दोबारा तारीख पे पेश हुए, उन्होंने कहा साहब एजी की बात मानना सरकार के को जरूरी नहीं है, और आपके एजी उपस्थित हुए जिन्होंने जुलाई तक की तारीख ले ली और अदालत ने स्वेच्छापूर्वक उनको जुलाई की तारीख दे दी है। तो मैं समझता हूं कि ये मिली भगत का जो है खेल चल रहा है, मेरे ख्याल से पब्लिक को इतना बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, और ये जो प्रक्रिया चल रही है इसको निस्तारित कर देना चाहिए, सबको जमानतें दो, सबको नौकरी पे लगाओ। यही मेरी इच्छा है कि अब सरकार के पास न पुलिस है, न एसओजी है, न न्यायपालिका का कोई काम है, सब मजे ले रहे हैं फुल। जी अशोक जी, क्या ये युवाओं के सबसे बड़े संवेदनशील गंभीर मुद्दे पर सरकार के पास समय नहीं है और इस वजह से आप फैसला नहीं कर पा रहे? देखो हेमंत जी, जैसे ही सरकार आती है सबसे पहले कदम उठाया जाता है कि परीक्षाओं में पारदर्शिता जो नहीं रखी गहलोत सरकार ने, चाहे डमी अभ्यर्थी हो, चाहे डिग्री की फर्जी गिरोह बनाने वाले हो या पेपर लीक के हो, उसके लिए एसआईटी का गठन किया गया। और जो परीक्षाएं जिन लोगों ने अपना प्रतिवेदन दिया कि साहब इन पेपरों के अंदर धांधली हुई है, पेपर लीक हुए हैं, कहीं नहीं कहीं किसी प्रकार का गिरोह सक्रिय रहा है, कांग्रेस सरकार ने उस पर कोई कार्य नहीं करी। यह पहली सरकार है आदरणीय भजनलाल जी की सरकार ने जो एक एसआईटी गठित करके करने का काम किया है। आज लोग, ऐसे लोग जिनको पकड़ने के लिए कांग्रेस सरकार हिचकती थी, वो आज जेलों में है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, चार्जशीट फाइल हुई है। और जहां तक आपने एसआई भर्ती की बात करी, तक नहीं कर पाया 2021 में नहीं, मैं हेमंत जी एक बार कह दूंगा आपको, फिर आपके उत्तर का जवाब दूंगा। यदि एसआई भर्ती 2021 के अंदर होती, दिसंबर में आप इंटरव्यू करा लेते हो, फिजिकल वेरिफिकेशन करवा लेते हो, फिर आपका अपॉइंटमेंट देकर के आप ट्रेनिंग में भेज देते हो, ये सारा काम कांग्रेस में हुआ। जो काम कांग्रेस को करना था वो काम आदरणीय भजनलाल जी की सरकार ने किया। आज कांग्रेस भी लेट कर रही थी, आप भी लेट कर रहे हैं। आपको निर्णय लेना था, यदि आपके पास प्रभावी रूप से सूचना आ गई थी, लेकिन आपने सूचना नहीं ली थी। सिर्फ यहां पर गलियां खेल रहे हैं, काम किया नहीं। कुछ काम किया होता तो आज बच्चों का भविष्य खराब नहीं होता। यह तो एक परीक्षा की बात आ रही है, 40 की लगभग परीक्षाओं की निगरानी की जा रही है और उसके अंदर जो भी होंगे उनको पकड़ा जाएगा। लेकिन जोशी साहब कह रहे हैं कि नेताओं के बेटे बेटी और उनके नातेदार वो इसके अंदर सेलेक्ट करवाए गए फर्जी तरीके से, इसलिए आप इसे कैंसिल नहीं कर पा रहे हैं। ये रामूराम रायका आप ही के वक्त में बनाए गए थे आरपीएससी के मेंबर सर, आप ही की सरकार थी शायद। मैं बोल रहा हूँ हेमंत जी, किसी भी सरकार के वक्त में कोई भी रहा हो, लेकिन इस सरकार ने उसी रहे हैं तो उनके भी पुत्र को और पुत्री को और उनको खुद को पकड़ा है। कांग्रेस में ये हिम्मत थी क्या? आपने इसीलिए लगता है आपने इसीलिए जमानत का विरोध नहीं किया सुप्रीम कोर्ट में, कोई उपस्थिति नहीं हुआ इतने गंभीर मुद्दे पर, तो पेपर लीक के माफिया के खिलाफ आपकी कार्रवाई क्या है सर? देखो कि आप ये देखिए, जमानत कोई बरी होना या दोषमुक्त होना नहीं है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भी जमानत मिली हुई है। ये राहुल गांधी के खिलाफ भी आज केस वर्तमान में चल रहा शोभा रायका और देवेश रायका नहीं, मैं कह रहा हूं आज एक आप कह रहे हैं ना कि एक बेल होना, जहां तक चार्जशीट फाइल करना, इतने लोगों को मुलजिम बनाना
और उनको पेश नहीं, करना। उसमें क्या उसमें कोई पूर्ववर्ती वकील सरकार ने कभी ऐसा देखिए, काम ये किया तो पेपर बता लीक दीजिए। माफिया से जुड़े लोग हैं, इनके लिए वकीलों की पूरी फौज है, क्योंकि पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन इनकी खिलाफत करने के लिए, इनकी जमानत का विरोध करने के लिए एक भी वकील नहीं सरकार के पास। मैं हेमंत जी बताऊंगा आपको, यदि आपका जिस प्रकार से 6 माह के अंदर 105 एफआईआर दर्ज कर लेना इस 1.5 साल के कार्यकाल में, इसके अंदर कर, और कई लोगों को अंदर डाल देना, यह काम भजनलाल जी की सरकार ने किया ना। नहीं, आप फैसला क्यों नहीं कर पा रहे हैं फिर अपने समय में कि इन्होंने ऐसा काम किया, यदि ऐसा ही बढ़ती उसमें आपने सही काम किया होता तो आज इस आप प्रकार क्यों की नहीं फैसला जो कर बात पा रहे हैं कर हैं सर? ना, वो नहीं आती। और जो जिस प्रकार से लोग को कह रहे हैं कि सब राजनीतिक फायदा उठाने के लिए, ठीक है, चौधरी साहब वो कह रहे हैं कि जो काम कांग्रेस को करना चाहिए था वो भजनलाल सरकार कर रही है। उस समय आपने कुछ नहीं किया। चौधरी साहब, हेमंत जी, मैं कहना चाहूंगा कि मेरे से पहले जिस प्रकार से लादूराम गोदारा जी बोल रहे थे, अधिवक्ता जैन साहब बोल रहे थे, तमाम जो लोग बोल रहे थे, यही जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता की पिपासु बन के जिस प्रकार से प्रदेश के युवाओं के साथ में जो वादे किए और सत्ता में आई आती एसआईटी का गठन किया, एसओजी की बात की, सब कमेटी की बात की, तमाम बातें की, लेकिन उन अपराधियों को आज जमानत के लिए खुला रास्ता राजस्थान की सरकार ने दिया। सरकार की तरफ से कोई भी पैरवी करने वाला वहां पे नहीं था कि क्या जांच की, क्या अपराध है, तमाम तथ्य उन अपराधियों को बेखौफ जाने दिया। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ये सरकार के द्वारा इन माफियाओं को संरक्षण है ताकि वो जमानत लेके फ्री हो सके। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिश ये सरकार नहीं मानेगी, ये अपनी एजी की सिफारिश को नहीं मानेगी, ये एसओजी की सिफारिश को नहीं मानेगी, ये एसआई जो एसओजी की कमेटी थी उसकी भी नहीं मान रही। इसलिए ये सिफारिश किसकी मानेगी? आखिर मुख्यमंत्री जी क्या चाहते हैं? क्या दिल्ली से पर्ची आएगी? मैं इस बात पे कहना चाहूंगा कि फैसलों की मेज पे सन्नाटा है, फैसलों की मेज पे सन्नाटा है। सरकार के हर बयान में बस बहाना है, भर्ती के नाम पे व्यापार कर दिया। अब सरकार भरोसे का भी जनाजा है। ये सरकार प्रदेश के युवाओं के जो भरोसा है उसका जनाजा निकाल रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि कैबिनेट सब कमेटी ने अपनी सिफारिशें दे दी, अब ये कह रहे हैं हम दोबारा बैठेंगे, उसके ऊपर रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे। आखिर क्या वजह है? ये जो युवा है उसकी भर्ती को निरस्त करेंगे या रहेगी? सरकार को निर्णय लेने में आखिर दिक्कत क्या आ रही है? चौधरी साहब, आपका मानना क्या है, कांग्रेस पार्टी का मानना क्या है कि ये भर्ती रद्द होनी चाहिए या सुचारू रहनी चाहिए? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ईमानदारों का क्या होगा अब इस स्टेज पर आकर के। हेमंत जी, हम कहना चाहते हैं कि न्याय होना चाहिए, जांच करने वाली एजेंसियां निष्पक्ष होनी चाहिए, समयबद्ध तरीके से होनी चाहिए, सरकार की मंशा में पारदर्शिता होनी चाहिए। लेकिन भजनलाल जी भ्रष्टाचारी बन के माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। बड़े मगरमच्छों की जो बात कर रहे थे वो बड़े मगरमच्छ कहां है? जो आरपीएससी रिस्ट्रक्चरिंग की बात कर रहे थे वो रिस्ट्रक्चरिंग कहां है? जो आपका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आरपीएससी के चेयरमैन से क्यों पूछताछ नहीं हुई? जब नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जी थे तब वो कहते थे चाहे वसुंधरा के राज की हो चाहे गहलोत के राज की हो, तमाम पेपर लीक की सीबीआई से जांच कराएंगे। आखिर युवाओं के साथ में खिलवाड़ करने की जिम्मेदारी भजनलाल जी को किसने दे दी? उनका तो पर्ची से भाग्य संवर गया, लेकिन अपने किसान की, मजदूर की गाड़ी कमाई से जो सपने पिरो के आया था उसके सपनों को रोंदने वालों को ये सरकार संरक्षण क्यों दे रही है? ये हम पूछना चाह रहे हैं। सरकार न्यायप्रिय निर्णय क्यों नहीं करना चाहती? ये हम पूछना चाहते हैं। बहुत गंभीर आरोप है। लादूराम गोदारा जैसे असंख्य युवाओं को वहां पे जंतर मंत्र पे बैठने के लिए जाना पड़ेगा? दिल्ली पे जिलों में अलग अलग जगह पे युवा आंदोलन कर रहा है, उसकी आवाज को क्यों नहीं सुना जा रहा? जब सरकार का मंत्री विरोध प्रदर्शन करने वाले युवाओं के बीच में जाता है, वो मंत्री की बात को सरकार शेखावत साहब, ये गंभीर आरोप है। क्या पेपर लीक माफिया इतना हावी हो गया है कि सरकार रुक गई है? देखो हेमंत जी, मैं एक बात कह दूं, इनके बीच के इंटरप्ट कर रहा हूं। भर्ती किसके समय की, घोटाले किसने किए, जांच कौन कर रही है? सत्ता में आने से 2021 की वैकेंसी, 2021 की वैकेंसी 40। आप मत बोलिए बीच में, आप मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला। मैं देखो फिर ये आप क्या कहना चाह रहे हैं? बीजेपी की नुमाइंदगी आप बात
सरकार नहीं जाती। देखो तो अब बीच में आपने अब इनको इतने बीच ही में है। इंटरप्ट करने की आदत है। सरकार क्यों कांग्रेस नहीं से हुई? कांग्रेस अपना हम ये पूछना जो चाह रहे हैं, भ्रष्टाचार आप बच कांग्रेस ने नहीं किया सकते। उस जवाब दें भ्रष्टाचार उस को जिम्मेदारी सुनने के से। लिए तैयार नहीं है। बच्चों का भविष्य खराब नहीं, करके ये आपस सुनने में के एक लिए दूसरे तैयार पर नहीं आरोप है। प्रत्यारोप। युवाओं का शेखावत भविष्य साहब, खराब अब कर तो दिया। आपकी सरकार है, युवाओं का भविष्य फैसला खराब आपको किसने करना किया? है। गहलोत युवा सरकार ने बेरोजगार किया। आपकी तरफ देख इनके रहे हैं। लोगों ने किया। डोटासरा जी बार-बार में कह रहे थे किस प्रकार के बयान उन्होंने दे क्या रहे थे। किया छोड़िए तब ना, किसी अभी प्रकार आप क्यों कोई नहीं कर आउट पा रहे? लेकिन आप पर ये आरोप भ्रष्ट लगा रहे हैं कि लगाया आप लेकिन फिर खुद पेपर लीक आगे- माफिया के एहसान तले दब गए हैं, या कुछ मंत्री या कुछ नेता ऐसे हैं जिनके लोग इस फर्जीवाड़े से लगे हुए हैं इस भर्ती में, इसलिए आप फैसला नहीं कर पा रहे हैं। जबकि ये भी पूछ रहे हैं कि आपकी कैबिनेट सब कमेटी ने फैसला कर दिया, एसओजी ने बता दिया, पुलिस मुख्यालय ने लिख के दे दिया, कैंसिल करो, अब क्या बाकी रहा? आपने तो अंदर ही नहीं लेके आए, आपने अंदर ही नहीं डाला। तुम खुला रास्ता दे रहे मैं हो। कह रहा हूं कि बाहर हेमंत जाने जी, के लिए रास्ता दे इनसे रहे हो। पूछो इन्होंने व्यापार जांच क्यों बना नहीं दिया करी? तुमने। जांच तुम क्यों लोगों नहीं को करी? धमका अपने के रिश्तेदारों को पैसा अंदर कर क्यों रहे हो। डाला? एक सवाल डाला। पूछना चाह रहे हैं लादू वोदारा आपसे। तुम लादू राम इनको एक सवाल डाला। पूछना चाह रहे हैं बेरोजगारों की तरफ से। क्या लादू राम क्या पूछना चाह रहे हैं आप? मैं सर ये जो भाजपा के प्रवक्ता जी है अशोक जी, मैं उनको कहना चाहूंगा सर, हम युवा है सर, आपको शर्म आनी चाहिए। आप ये बार बार कह रहे हो ना कि आदरणीय भजन लाल जी हमारी सरकार ने ये किया, क्या क्या आपकी सरकार ने, मैं पूछना चाहता हूँ। तो युवाओं को बरगलाया, केवल एसआईटी बढ़ा दी, केवल आपने थोप दिया कि हमने कार्यवाही की। अरे साहब, युवा कार्यवाही नहीं चाह रहा, युवा आश्वासन नहीं मांग रहा, अब युवा एक्शन चाह रहा। आपकी सरकार से एक्शन दीजिए, एक्शन लीजिए इस भर्ती पर कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या कुछ किया होगा, आप क्या कर रहे हो? सत्ता आपके हाथों में है। सरकार थी और उस समय आपने ऐसा ही अरे बात की कि आपके अरे पास सर, में कांग्रेस की इनपुट आ गए थे, सरकार थी, तो आपने कांग्रेस उस की समय सरकार को क्यों युवाओं नहीं ने किया? और इसीलिए आप तो विरोध हमने कर रहे हैं, दिखाया कि सबको उन्होंने पता है पेपर किस लीक विरोध किए। कर रहे हैं। आप कीजिए, अरे लेकिन आपने आपको क्या लोकतांत्रिक किया? अधिकार है, आपने क्या किया? लेकिन आप कांग्रेस से भी सवाल पूछिए कि कांग्रेस ने उस समय क्यों सुनिए नहीं सर, किया? एक 40 छोटी सी बच्चों को एक ऐसा लाइन क्यों की लटकाया? टिप्पणी, आप फैसला क्यों नहीं कर पा रहे? सुनिए शेखावत साहब, सुनिए, फैसला कब करेंगे? लोग जेल से बाहर आ रहे हैं जमानत पे, और ये सब ड्यूटी आपको ज्वाइन जो भी करेंगे। अच्छा लगे वो कीजिए, पर फैसला तो फर्जी डिग्रियां बन कीजिए। जाती ये है। पता तो चले प्रदेश की फर्जी जनता डिग्रियां बन को जाती कि हैं। आखिरकार और इसकी जांच इस भर्ती करने का काम भविष्य हेमंत क्या बिस्वा होगा। सरकार को करना चाहिए मैं था। अभी सर ये क्यों जो नहीं आदरणीय किया उस समय? भजन लाल जी की बात कर रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता जी, मैं उनको बता दे रहा हूँ, अभी मैंने एक ट्वीट देखा है, 1 अक्टूबर 2021 को भजन लाल जी का एक ट्वीट था, उन्होंने लिखा है कांग्रेस का हाथ पर्चा लीक करने वालों के साथ। अब मैं कहना चाह रहा हूँ भजन लाल जी के लिए कि भाजपा का साथ पेपर लीक करने वालों का साथ। अरे आपको शर्म आनी चाहिए, इन युवाओं के भविष्य का सवाल है, आप एक दूसरे की पार्टी को आरोप लगा रहे हो। जब कांग्रेस ने गलत किया तभी तो युवाओं ने उनको आईना दिखाया। चलिए, आपने बहुत क्या बहुत किया है? शुक्रिया इस पेपर चर्चा लीक- में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के सबकी उम्मीदें सरकार की तरफ है। सवाल है कि आखिरकार जब सरकार पेपर लीक माफिया के प्रति गंभीर कार्रवाई को लेकर के नजर आती है, तो फिर जमानत पर कैसे आरोपी रिहा होते जा रहे हैं, उनकी खिलाफत और उनका विरोध करने के लिए कोई पैरवी क्यों नहीं की गई, और साथ ही साथ इतना लंबा वक्त बीतने के बावजूद भी सरकार एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पर आखिर फैसला क्यों नहीं कर पा रही, यही प्रदेश का युवा पूछ रहा है। उम्मीद है कि सरकार फैसला करेगी, न्याय करेगी